नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मनीष सिंघल, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल्स नोएडा एंड दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं इम्यूनोथेरेपी के बारे में एंड हाउ यू कैन गेट चीटेड अबाउट इम्यूनोथेरेपी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इम्यूनोथेरेपी ने एक ऑन्कोलॉजी वर्ल्ड के अंदर एक आग सी लगा। यस, बिकॉज इम्यूनोथेरेपी की वजह से जो इम्प्रूवमेंट इन सर्वाइवल आया है, ऐसा कभी देखा नहीं गया, कभी जाना नहीं। सबसे पहले इम्यूनोथेरेपी 2012 में आई, जिसका यूज सबसे पहले कैंसर मेलानोमा में। मेलानोमा व्हाइट स्किन्ड लोगों के अंदर एक स्किन कैंसर है जो हिंदुस्तान में भी पाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में काफी रेयर है। इसके अंदर इम्यूनोथेरेपी ने, जहां सर्वाइवल रेट प्रैक्टिकली लेस देन 1 ईयर था, यानी कि 1 साल से कम लोग जीवित रह पाते थे, उसके अंदर 20% लोग क्योर होने लगे। सबसे पहली दवाई थी, उसका नाम था इपिलिमुमैब। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी के अंदर और बढ़ोतरी हुई और समझ बढ़ी और बहुत सारी नई नई ड्रग्स आई। मेलानोमा के अंदर ही आज की डेट में कॉम्बिनेशन इम्यूनोथेरेपी से 55% लोग क्योर हो सकते हैं, जो कि लास्ट स्टेज कैंसर से डील कर रहे हैं। उसके बाद इम्यूनोथेरेपी का सबसे बड़ा यूज आया वेरियस अदर कैंसर्स में, जिसमें लंग कैंसर प्रमुख था। लंग कैंसर के अंदर लेट स्टेज लंग कैंसर यानी स्टेज 4 लेट स्टेज कैंसर के अंदर 15% लोग हमेशा के लिए ठीक हो जाते थे। आज की स्टैटिस्टिक्स ये है। लार्ज इंटेस्टाइन के एक खास तरह के कैंसर, यानी कि जिसको हम MSI हाई कैंसर्स कहते हैं, जिसके बारे में लास्ट ईयर न्यूज में भी बहुत चर्चा हुई। दोस्तारलीमैब करके एक दवाई थी जिसके बारे में काफी मार्केटिंग हुई। उस दवाई से 100% रिस्पॉन्स रेट मिला MSI हाई यानी माइक्रो सैटेलाइट इंस्टेबिलिटी हाई लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत के कैंसर्स। इसी सक्सेस के ऊपर चलते हुए काफी सारे लोग इम्यूनोथेरेपी के बारे में बात करने लगे, ऑल्टरनेटिव इम्यूनोथेरेपीज के बारे में बात करने लगे, जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि काफी सारे हद तक हम कुछ लोगों को ठीक से ट्रीट नहीं कर पा रहे। इसमें एक इम्यूनोथेरेपी है डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, जिसके अंदर डेंड्राइटिक सेल थेरेपी का कोई भी ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया से सीधा अप्रूवल नहीं। डेंड्राइटिक सेल थेरेपी सन 2008 में डेवलप की गई, जो कि एक तरह का बहुत इनिशियल फेज था इम्यूनोथेरेपी का। उसको प्रोस्टेट कैंसर में अप्रूवल भी मिला। इंडिया के अंदर डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन या जिसको हम डेंड्राइटिक सेल वैक्सीन या इम्यूनोथेरेपी के नाम से जानते हैं, ये थेरेपी बहुत कम जगहों पे सक्षम है, यानी कि बहुत ही कम जगहों पे इसका फायदा देख। फिलहाल इसका अप्रूवल केवल एक संस्था के पास है, और वो भी सिर्फ प्रोस्टेट, लंग, ओवेरियन और कोलोन कैंसर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के कैंसर्स में सारी थेरेपीज फेल हो चुके हैं। उसमें इसके बारे में हम डेंड्राइटिक सेल थेरेपी कर सकते हैं। और भी बहुत सारी ऑल्टरनेटिव इम्यूनोथेरेपीज या इम्यून सिस्टम से डील करने वाली थेरेपीज सामने आई। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी थेरेपीज के बारे में समझें, देने वाले इंसान से ये बात पूछें कि क्या ये ड्रग कंट्रोलर जर्नल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, क्या ये रेगुलेटरी अप्रूवल के तहत है, क्या इसके लिए आपको इंश्योरेंस मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिलेगा, और इसके पीछे तथ्य क्या है। इम्यूनोथेरेपी जो मेडिकल साइंस प्रोवाइड करती है, इसका पैकेज इंसर्ट आपको दिया जाता है। इसके बारे में, खामियों के बारे में बताया जाता है, इसके सक्सेस के बारे में बताया जाता है, इसके सक्सेस रेट के बारे में बताया जाता है, इसकी कॉस्ट के बारे में बताया जाता है, और ये सारी बातें अप्रूव्ड हैं, रेगुलेटरी अप्रूवल के तहत हैं, ICMR के तहत हैं और ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया के तहत है। अदर देन दिस, इसके अलावा जो भी इम्यूनोथेरेपीज हैं, उसके बारे में एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और हमें नहीं मालूम कि वो इम्यूनोथेरेपीज वाकई कैंसर के लिए काम करती हैं या नहीं करती। सो बी अवेयर एंड डोंट गेट फूल्ड बाय anybody. Thank you.